नमो लोये सौहरिहन्ताणम् नमो लोये सौचिदानम् नमो लोये सौभागिर्यानम् नमो लोये सौजायानम् नमो लोये सौत्रिकालवती सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जयन्ति योगिनः कामदम् मोक्षदम् च ओंकाराय नमो नमः मङ्गलम् भगवान् मङ्गलम् गौतमोऽपि मङ्गलम् कुन्कुण्डारि भुजेन्द्रमोसुमङ्गलम् नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते स्वभावाय भवाय विभाव निजाता संसार सिद्धांत है परमार्थ प्रतिक्रमण सच्चा प्रतिक्रमण किससे हटना न कहाँ स्थिर होना उसका नाम यहाँ प्रतिक्रमण कहने में एकांग गाता है। यहाँ थी लोग त्रिकाल निरावरण एकांग है। प्रतिक्रमण का अर्थ पहले आया कि मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र आदि रत्नोत्रय उससे छोड़कर ये प्रतिक्रमण पर से हटकर जैन दर्शन सिवाय अन्य मार्ग का जो मार्ग है वो मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान मिथ्या चारित्र है। उससे हटकर छोड़कर है ना त्रिकाल निरावरण नित्य आनंद जिसका एक लक्षण है। हटकर कहाँ स्थिर होना इसका आश्रय करना वो बात है। जो भगवान आत्मा त्रिकाल निरावरण वस्तु है दृढ़ स्वभाव और नित्य आनंद जिसका एक लक्षण है बराबर अतीन्द्रिय आनंद वो जिसका लक्षण है। ज्ञान लक्षण कहने में आते थे यहाँ आनंद लक्षण का बराबर ऐसा निरंजन निज परम परिणामिक भाव स्वरूप कारण परमात्मा ये ध्रुव स्वभाव नित्य स्वभाव ओ ये आत्मा ओ आत्मा संयोगी चीज आत्मा नहीं राग व्यवहार रत्नोत्रय का विकल्प भी आत्मा नहीं एक समय की पर्याय भी आत्मा नहीं। त्रिकाल निरावरण निज आनंद लक्षण से लक्षित आनंद लक्षण से लक्षित ऐसा अपना निज स्वरूप ये आत्मा उसको आत्मा कहते हैं। निश्चय आत्मा खरेखर आत्मा परमार्थ आत्मा वो त्रिकाल निरावरण परमात्मा कारण स्वरूप वो आत्मा त्रिकाल कारण स्वरूप जिसमें से केवल ज्ञान आदि कार्य प्रकट हो। ये कार्य परमात्मा कारण परमात्मा में से होता है बराबर। समझ में आया? वो परम परिणामिक भाव स्वरूप कारण परमात्मा या आत्मा उसका अर्थ तो हुआ कि मोक्ष मार्ग की पर्याय में से भी मोक्ष कार्य नहीं होता एम कहते हैं। मोक्ष रूपी कार्य वो त्रिकाल कारण परमात्मा के आश्रय से उत्पन्न होता तो स्वभाव की बात है। अनंत काल कभी किया ही नहीं उसने वर्तमान में तो गड़बड़ बहुत कोई के व्यवहार से होता है कोई के निमित्त से होता है। अखिल जी ऐसा ही मंद का परिणाम करते करते होता है। समझ में आया? ये सब की बात छोड़ दिया ये सब झूठ है।
भगवान कारण स्वरूप प्रभु जिसका आश्रय लेने से उसके स्वरूप की श्रद्धा, देखो विकाल शुद्ध ध्रुव आत्मा उसका स्वरूप की श्रद्धा, व्यवहार की श्रद्धा, निमित्त की श्रद्धा, पर्याय की श्रद्धा क्या है, बात क्या ही नहीं। बराबर। हाँ। लोगों को कैसे लगेगा तो निश्चय नीचे होता है, पर निश्चय वही सच है। बराबर। नहीं तो कहा ने एक समय की पर्याय से भी रही जो टिकाव स्वरूप वही आत्मा, उसको ही आत्मा कहने में आया। पर्याय तो व्यवहार आत्मा है, व्यवहार आत्मा है, अभूतार्थ आत्मा है, सत्यार्थ आत्मा तो वो है। कहते हैं ऐसा आत्मा उसके स्वरूप के सिद्धांत, उसका स्वरूप भाव स्वभाव टिकाव, उसकी श्रद्धा, देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा के नौ तत्व की श्रद्धा, वो सम्यक दर्शन नहीं। रत्नकंठ स्वामी के आचार्य ने कहा है न, आप तो आज्ञम हाँ, उसका तो अर्थ अंदर आत्म के ज्ञात चीज है, ऐसा स्वभाव का जिसको भान हो उसको निश्चय का आश्रय हो गया। समझ में आया? प्रभु आपका नाम अरिहंत की पर्याय जिसकी ख्याल में आ जाए तो वो पर्याय की श्रद्धा कब होती है? अपना निश्चय द्रव्य का आश्रय लेते हैं तब द्रव्य की श्रद्धा होती है, तो पर्याय की श्रद्धा होती है। ऐसी बात है जी। हाँ प्रभु। उसके स्वरूप के श्रद्धा है, टीका जो स्पष्ट है। भगवान आत्मा नित्यानंद प्रभु उसका स्वरूप लिया, उसकी श्रद्धा ऐसा भी नहीं लिया, उसके स्वरूप की श्रद्धा, टिकाव विनायक भाव, ऐसा स्वरूप की श्रद्धा अपूर्व बात है। समझ में आया? प्रभु। ऐसा स्वरूप के ज्ञान अपना टिकावी भगवान, उसका स्वरूप विनायक भाव, उसका ज्ञान। बराबर। शास्त्र का ज्ञान के व्यवहारू ज्ञान ये नहीं। हाँ। और उसका आचरण, स्वरूप के आचरण, देखो आचारित्र ज्ञानानंद स्वभाव, उसका आचरण, उसमें लीन होना, निर्विकल्प दिशा, वितराग पर्याय से लीन होना वो चारित्र है। वहीं तो पंच महाभारत अच्छे चारित्र नहीं, तो विकार है, अचारित्र है। भगवान निज स्वरूप के आचरण का रूप वो वास्तव में निश्चय रत्नत्रय है। पहले वो आत्मा कहा था कि वो आत्मा कतिकाली स्वरूप जो है वो आत्मा, और उसके आश्रय से जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र हो, उसकी श्रद्धा, उसका ज्ञान, उसमें आचरण, वो निश्चय रत्नत्रय, वो पर्याय है। पहले कहा था वो आत्मा, त्रिकाली आत्मा, वही आत्मा, ध्रुव आत्मा, वही आत्मा, नित्यानंद स्वरूप एक रूप सदृश भगवान, परम परिणामी स्वभाव भाव कारण परमात्मा, वही आत्मा, और वो आत्मा की श्रद्धा ज्ञान में आचरण, वो निश्चय रत्नत्रय। ऐसी बात है भाई, भारत में ऐसा है। उसकी क्या एकांत ही है, सम्यक एकांत हुए बिना अनेकांत का यथार्थ ज्ञान होता ही नहीं। ऐसी बात है भाई।
अंतर में झुके बिना, द्रव्य स्वभाव कर्म के झुके बिना पर्याय का ज्ञान यथार्थ होता ही नहीं। बराबर समझ में आया? बराबर। वितराग मार्ग अलौकिक मार्ग है भाई, अपूर्व मार्ग है। दुनिया पास है वितराग मार्ग, दूसरी रीतें कहने में आया है, ये मार्ग ऐसा नहीं। अनादि अनंत सर्वज्ञ त्रिकाल में, सर्वज्ञ का त्रिकाल में त्रिकाल का जानने वाले का विरत होता है नहीं। क्या कहा? त्रिकाल में त्रिकाल का जानने वाला का कोई भी विरत होता है नहीं। बराबर। अनादि से केवल सर्वज्ञ परमात्मा है। पहले सर्वज्ञ न था कभी, ऐसा है कभी? त्रिकाल में त्रिकाल के जानने वाला का कभी विरह है नहीं। भूतकाल में भी अनंत 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 त्रिकाल जानने वाला हो गया, आचार्य है, वैष्णव होगा। वो त्रिकाल ज्ञानी हम कहते हैं कि त्रिकाली तेरा तत्व जो है, त्रिकाली तेरा तत्व है, एक समय की पर्याय नहीं। गड़बड़ रहती ना, गड़बड़ बहुत। अभी तो पर्याय आत्मा ही नहीं, अनात्मा हम कहते हैं, व्यवहार आत्मा। निश्चय आत्मा तो त्रिकाली भगवान, पर्याय ने राग की क्रिया की बिना ऐसी चीज की और इस चीज का स्वरूप की श्रद्धा ज्ञान ने आचरण वो निश्चय रत्न त्रय है। ये निश्चय रत्न त्रय पर्याय है। त्रिकाली वो ध्रुव आत्मा हो, कारण परमात्मा ही आत्मा है। त्याग तो कल आया था, हाँ, तो संधि करने को लिया फिर। इस प्रकार भगवान परमात्मा के सुख का अभिलाषी, अपने में आनंद अतीन्द्रिय है उसका अभिलाषी, ये संकेती। भगवान परमात्मा, भगवान परमात्मा इसलिए अपना परमात्मा प्रभु, उसके सुख का अभिलाषी भगवान आत्मा में अतीन्द्रिय अनंत अनंत आनंद अमृत पड़ा है। ऐसे अतीन्द्रिय सुख का अभिलाषी, ऐसा जो परम पुरुषार्थ परायण। देखो मुनिपना में लेना है ना, सम्यक दर्शन में अल्प पुरुषार्थ परायण है। अपना द्रव्य स्वभाव में सम्यक दर्शन में तुमसे नुकसान अल्प पुरुषार्थ परायण है। पंचम में उसे उग्र पुरुषार्थ परायण है। मुनि परम पुरुषार्थ परायण है। मार्ग है परम पुरुषार्थ परायण। महात्मा जी का ना परम तपोधन मुनि की बात है ना, परम पुरुषार्थ। पंचम ग्रंथ हम ऐसा लिया है समीक्षण में, प्रचुर स्व संवेदन जिसको उनको प्रकट हुआ है, आचार्य कहते हैं मुनि। प्रचुर स्व संवेदन, बहुत अतीन्द्रिय आनंद का वेदन हमको प्रकट हुआ है, ये हमारा निज वैभव है। पंचम ग्रंथ निगत्व निश्चय निगत्व निश्चय कहन एकत्व कैसे कहेगा प्रमाण करना यदि जाए प्रमाणम सुखी छले कोई व्याकरण कोई शब्दों में फिर हो जाए कि न ग्रहण करना। हमारा भाव क्या है
जी हाँ प्रभु। और उसके आशय क्या है वो पकड़ना। खराब बात। कहते हैं भगवान आत्मा अपना पूर्णानंद सुख का अभिलाषी प्राणी। जी जिसका राग की अभिलाषा नहीं, स्वर्ग का सुख की अभिलाषा नहीं, नहीं रे नहीं। व्यवहार रत्नत्रय की अभिलाषा नहीं। दो तरह का सुख होता होगा। है? दो तरह का सुख। हाँ, लोग मानते हैं ना सुख स्वर्ग में। मूंड लोग स्वर्ग में सुख मानते हैं, ये सुख नहीं। वो कहेगा जहर है वो तो। पीछे आगे 8 मिलाएगा जहर है। व्यवहार रत्नत्रय का विकल्प भी जहर है। राग है। राग। ऐसे परम पुरुषार्थ परायण शुद्ध रत्नत्रयात्मक आत्मा को भाता है। बराबर। लो, पहले तो कहा कि ऐसा स्वरूप की श्रद्धा ज्ञान चारित्र, पछी ऐसा शुद्ध रत्नत्रय स्वरूप आत्मा को पाता है। बराबर। ऐसी निर्मल अभेद दृष्टि ज्ञान ने रमणता ऐसे आत्मा को पाता है। भारी बात। वकील सुना नहीं बात अपनी कल्पना से मान लिया भगवान ऐसे कहते हैं, ऐसा कहते हैं, ऐसा कहते हैं। सच का आदि सुनने में न आवे वो सच का शरण और समझन तो कहां से हो। शुद्ध रत्नत्रय स्वरूप आत्मा को भाता है। देखो यहीं पर यही सहित आत्मा लिया। निश्चय रत्नत्रय, उसको यहाँ शुद्ध रत्नत्रय कहा। व्यवहार रत्नत्रय अशुद्ध रत्नत्रय है। आएगा कोर्स में नीचे। उस परम तपोधन को ही ऐसे भगवान आत्मा में उग्र परम पुरुषार्थ परायण अंदर में है, उसको नीचे प्रतिक्रमण स्वरूप कहा। ये सच्चा प्रतिक्रमण दिशा उसको उत्पन्न हुई। विकल्प से हटकर स्वभाव के आश्रय से निश्चय स्वच्छ सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मय दशा, वो नीचे प्रतिक्रमण दशा है। समझ में आया प्रभु। बराबर। अब वो गाथा की टीका पूर्ण करते हुए टीकाकार मुनिरा श्लोक कहते हैं। पद्म मोधारी देव संत मुनि आगे कहेगा कि हमारा मुख में तो परमागम चलते हैं। बराबर। मुनि पूते 122 कवच। त्यक्त्वा विभावम् अखिलम् व्यवहार मार्गम रत्नत्रयम् त्यक्त्वा बेन त्यक्त्वा मतिमान निज तत्ववेदी शुद्धात्म तत्व नियतम निज बोधम एकम श्रद्धानम अन्यत्र परम चरणम प्रपेदे। प्रभु। ओ धर्मात्मा अपना शुद्ध स्वरूप उसको आश्रय करने में समस्त विभाव को छोड़कर शुभ अशुभ विकल्प चाहे सो हो, भगवान का स्मरण हो, भगवान की भक्ति हो, सब विकल्प राग है। बराबर। समस्त विभाव को एक बार, व्यवहार मार्ग के रत्नत्रय को व्यवहार मार्ग देव गुरु सच्चा देव गुरु हो। उदय गुरु को शब्द नहीं, उसकी श्रद्धा तो मिथ्या श्रद्धा है। पर सच्चा देव गुरु शास्त्र नहीं, श्रद्धा का भाव भी राग है। ये श्रद्धा का विकल्प व्यवहार संकेत वो शास्त्र सर्वज्ञ ने कहा, ऐसी वाणी सुनकर ज्ञान हो, वो व्यवहार ज्ञान और पंचमावर्त का विकल्प उत्पन्न होता है।
ये व्यवहार चारित्र, ये व्यवहार मार्ग का रत्नत्रय को छोड़कर बराबर प्रतिक्रमण है। प्रतिक्रमण के शब्द व्याख्या नहीं है। जी हाँ, छोड़ना क्या छोड़ सकते हैं? बिल्कुल नहीं। अंतर का आश्रय करते हैं वो उत्पन्न नहीं होता, उसको छोड़कर कहने में प्रतिक्रमण व्याख्या है। जी हाँ प्रभु, पीछा हटना ऐसा ऊपा के छोड़कर लेते हैं। समझ में आया? जी हाँ, निश्चय में तो अपना आत्मा पूर्णानंद स्वरूप उसका आश्रय में लीन होते हैं तो विकल्प की उत्पत्ति होती नहीं, उसको छोड़ते ऐसा कहने में आता है। हाँ जी बराबर। उपदेश क्या करना है? उपदेश की पद्धति ऐसी है। समय ज्ञान दीपिका में कहा है धर्मदास पुलक कि हाथी का दांत भाई का दूसरा, चावने का दूसरा। जी हाँ, हाँ जी, चावना कहते हैं, अंदर का दांत दूसरा, बाहर का दूसरा। एम आचार्यों का कथन दूसरा, आश्रय कोई दूसरा, ऐसा लिखा है। जी हाँ प्रभु। बोली जी धर्मदास वो कल बताए समय ज्ञान दीपिका, उसमें है हाथी का दांत बाहर तो देखने में है, खावा में काम ना आवे, अंतर का दांत आवे। बाहर का कथन ऐसा छोड़ो न ऐसा मुको, ये बधा बाहर का कथन है। समझ में आया? अंदर का कथन, अंदर का भाव बराबर। भगवान आनंद स्वरूप प्रभु ध्रुव नित्यानंद नाथ, उसमें एकाग्र होना तो उत्पत्ति विकार की होती नहीं। उसको छोड़ने में, छोड़ो ऐसा कहने में किसको छोड़े? समझ में आया? जी हाँ प्रभु। व्यवहार मार्ग के रत्नत्रय को छोड़कर, देखो आकर्षण लागे लोगों ने, टीका ऐसी स्पष्ट कर दिया है वनमोहधारी देव। लोगों के इतना पंडित को नहीं 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 नहीं, दुर्गम कर दिया टीका। एम कहते क्यों? व्यवहार पाठ है, तत्वा विभाव अखिलम तत्वा व्यवहार मार्गम रत्नत्रयम। ए रत्नत्रय कहना ने छोड़वायु कहना, ये तो निमित्त से कथन है। निश्चय रत्नत्रय तो अपना भगवान आत्मा उसकी सन्मुख होकर स्वदृढ़ के आश्रय से श्रद्धा ज्ञान शांति चारित्र उत्पन्न, वो निश्चय रत्नत्रय बराबर। पर साथ में निमित्त है ऐसा व्यवहार, उसको आरोप देकर रत्नत्रय कहने में है छोड़ने लायक। भारी बात। पहले दृष्टि में छोड़ने लायक न माने तो दृष्टि शोषण में नहीं जाएगी। समझ में आया? तो व्यवहार मार्ग के रत्न शब्द ऐसा लिया ने पाठ में, व्यवहार मार्ग है, व्यवहार मार्ग रत्न से लिया है। जितना व्यवहार मार्ग त्रिनाम योग में कहने में आया है, ये सब व्यवहार मार्ग रत्नत्रय को छोड़कर, पंडित जी मैं क्या करना चाह रहा? व्यवहार छोड़ना तो रत्न तो बतला ही, लेकिन झूठे बताए महाराज। झूठे? मुनिराज कहते हैं भाव लिंगी संत है आप। वनमोहधारी देव छठे साथ में गुरुस्तान में जुड़ने वाला, एक अंतर्मूर्त में हजारों बार छठा साथ में आता है। ऐसा जवाब में मुनि का लेख है बराबर। सच्चा मुनि को तो एक अंतर्मूर्त बे घड़ी अनंत असंख्य हजारों बार
छठा ने 7वां आता है। हाँ जी। हाँ। जमने वाली बात है, जमती नहीं है। ना जमती हो तो क्या कहे, भोजन करने की इच्छा हो तो जमे, सच रुचि हो तो जमे। हाँ वकील जी, ये जमते नहीं है, दूसरी जम गई है हम कहते हैं। हाँ, व्यवहार रत्नत्रय का लक्ष्य पर ऊपर है, यानी दशा दिशा बे दूसरी है। व्यवहार रत्न की दशा राग वाली है और इसकी दिशा पर ऊपर है। नित्य रत्न तय दशा वितरागी है और उसकी दिशा दृढ़ ऊपर है। समझ में आया? हाँ। अरे स्वाध्याय निष्प्रपणे करे नहीं, अपनी दृष्टि रखकर वहां से इसमें क्या। शास्त्र का जो आशय है वो तरफ को दृष्टि नहीं ले जाते, अपना आशय है वो तरफ शास्त्र का अर्थ करते हैं। समझ में आया? हाँ, शास्त्र बोलते हैं कि नहीं वकील जी? हाँ, शास्त्र कहते हैं व्यवहार मार्ग के रत्नत्रय को, देखो भाषा कैसे ली, व्यवहार रत्न से कैसा नहीं किया, व्यवहार मार्ग जितना है ये सब रत्नत्रय को छोड़कर, वो दृष्टि का विषय नहीं। छोड़कर बाद में कहा, पहले उसको रत्नत्रय का नाम दिया, कहते थे नहीं। पहली नर का नाम क्या है? पहली नर का नाम क्या है? रतन प्रभा। लो, एक साधु एक मस्करी, एक साधु था सांगवासी, एक दोषी आया, दोषी बुढ़ी कि माता जी तुम्हारे रतन प्रभा जाना है, मस्करी किया, रतन प्रभा जाना है, हमारा जैसा पामर क्यों आपके जैसा जा मस्करी किया तो એને બચારી ખબર નહીં, ડોશી ને કઈ ખબર એ જાણતો રતન પ્રભા કોઈ ચીજ होगी, ऊंची चीज, रतन प्रभा को ऊंची चीज होगी। आप बनी रही बात है, साधु थे तो डोशी बुढ़ी आया, बुढ़िया जी माता रतन प्रभा जाना है आपको, तो बेचारी निर्दोष थी, એને कहीं रतन प्रभा क्या होगी महाराज, हमारे दिन प्राणी ये रतन प्रभा जानने लायक हम तो नहीं, आप जैसा जाएगा। रतन प्रभा तो रतन व्यवहार रतन त्रय आया न है, तो उसका नाम रतन प्रभा है, रतन है क्या? तो शेष मेरे साधु है वो तो यहाँ आया है, मैं क्या नहीं मुश्किल है। आप जैसा महाराज पवित्र आत्मा, आप जैसा रतन प्रभा जा सके है। एम व्यवहार रत्न की रुचि करना है, समझाई थे अज्ञानी करते हैं इनको। ज्ञानी व्यवहार रत्न की रुचि छोड़ते हैं। समझ में आया? हाँ। अरे भगवान, आ तो सर्वज्ञ का पंथ मारेंगे बाप, कोई अल्पज्ञ का कहा, कल्पित कहा, ये बात नहीं सर्वज्ञ परमेश्वर, ज्ञानी परमात्मा। तो कुंकुंडाचार तो भगवान सिमंदर परमात्मा पास गए थे, उससे आकर लाया हम आया ने समय पहली कथा बोले जो ये आ जाएंगी भगवान मायू पूछ लो विचार पहली कथा में है ना, देखो नियम सार
केवड़ी शुद्ध केवड़ी भणितम। हाँ, कोई कहते हैं ना भाई कि वंदी तू सब सिद्धे में शुद्ध केवड़ी भणितम एकला पाठ है, केवड़ी कहा ऐसा पाठ नहीं, एम कहते हैं। पहली गाथा पहली, ये चौथा पाना। तो वंदी तू सब सिद्धे में भी शुद्ध केवड़ी भणितम ना अर्थ अमरचंद्राचार्य टीका में दो किया भिन्न पार कर, केवड़ी पणितम और शुद्ध केवड़ी पणितम ऐसे दो लिया है टीका में। पाठ में ऐसा आया शुद्ध केवड़ी भणितम, तो कोई ऐसे लेते हैं कि शुद्ध केवड़ी ना कहा, एक केवड़ी आई बातें इसमें है नहीं, तो अमृतचंद्राचार्य इसमें टीका कर दिया कि केवड़ी कहा और शुद्ध केवड़ी कहा, दो है। आप पाठ में तो दो भिन्न है, देखो पहली गाथा है गोच्छामी नियम सारम, कुंदाचार्य प्रभु कहते हैं केवड़ी शुद्ध केवड़ी दो आया। आई तो क्या शुद्ध केवड़ी नहीं था, केवड़ी नहीं था, भगवान पास दो था, भगवान पास दो था, केवड़ी शुद्ध केवड़ी बनीदम। धनाराम जी ये तो साहब आपने महाराज क्या कहा, बहुत अच्छी चीज है। वो कहते हैं कितना, और वकील जी क्योंकि शुद्ध केवड़ी भणितम कहा है, केवड़ी भणितम नहीं कहा है। तो केवड़ी बने का हाँ यहाँ कहा है, तो टीका में दो लिया है, अमृतचंद्राचार्य दो लिया है, केवड़ी शुद्ध केवड़ी भणितम। केवड़ी शुद्ध केवड़ी એટલે શુદ્ધ એટલે શુદ્ધ જ્ઞાની, केवड़ी એટલે सर्वज्ञ, ऐसा दो टीका में लिया अमृतचंद्राचार्य। आज तो अमृतचंद्राचार्य की बात, आ तो भगवान कुंदाचार्य की बात। गुच्छामी नियम सारम, भगवान कुंदाचार्य, ओहो कुंदाचार्य सर्वज्ञ का केरायत अनुकाल में सर्वज्ञ हो जाएगा। हाँ 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 गाथा का अर्थ तो करो महाराज। हाँ कहे नहीं, देखो देखो लो अर्थ देखो अंदर, अर्थ को केवड़ी शुद्ध के बनी, तुम केवड़ी तथा शुद्ध केवड़ियों का कहा हुआ है अर्थ में है, गाथा कह रहा है। पहली गाथा चौथे पाने, नमीणम जीण वीरम अनंत वर्णान दंसन सहावम गोच्छामी समय नियम सारम, केवड़ी शुद्ध केवड़ी भणियम। दो भिन्न पढ़ दिया। लोग को स्वाध्याय करते नहीं, अपनी कल्पना से करते, भगवान ऐसे चले कहीं। आ तो संतों का मार्ग है, आ तो वितरागी संतों का मार्ग है। समझ में आया? कुंदाचार्य अमरचंद्राचार्य आदि, पुष्पदंत महाराज, भूतबली, दर्शनाचार्य, ये सब वितरागी मुनि था। ये दौड़ में उसको वितरागी मुनि कहा है भाई, भगवान वितरागी वितराग एम कहा है। पुष्पदंत हो चटकन आगम, वो भी भले व्यवहार का कथन पर वितरागी भगवान मुनि था। पुष्पदंत भूतबली वितराग, भगवंत वितराग पुष्पदंत, ऐसा लिखा है। समझ में आया? आ तो कुंदाचार्य, जिसका नाम तीजे नंबर आया है। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मंगलम कुंदारी हो धन अवतार। समझ में आया? कहते हैं कि मैं नियम सार मोक्ष का मार्ग कहूंगा। कैसा? केवड़ी यानी शुद्ध केवड़ी कहा ऐसा देखो है। लोको माने ऐसा नहीं, सर्वज्ञ परमात्मा त्रिलोकनाथ। एक समय में त्रिकाल ज्ञान का भान हो गया, उसके भणिदम है ना, उसके भणिदम केवड़ी भणिदम न शुद्ध केवड़ी भणिदम, दो बात है। जी हाँ। हाँ हाँ हाँ,
भाई ऐसी बात है भाई, मध्यस्थ से समझना चाहिए भाई। हाँ तो विकरांत पंथ का अपन मार गए बराबर। हाँ कोई रागी का कहा हुआ नहीं। हाँ हाँ समझ में आया जी हाँ प्रभु। शांत 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 रस, वितरागी रस, तीन कषाय का अभाव हो गया प्रकट, ऐसे संतों ही कहा। वो संत कहते हैं कि मैं मोक्ष मार्ग कहूंगा केवली અને शुद्ध केवली कहा। ओ एक रात शुद्ध केवली कहा ऐसा नहीं पूनमचंद जी। हाँ हाँ वो तो मुनि कहे तो भी उसका प्रमाण है। भावलिंगी संत है, अनुभवी आनंद का, चारित्र का आनंद का अनुभवी। संगीत में तो अमुक अनुभव है, चारित्र सहित का अनुभव तो प्रचुर स्व संवेदन। 5वीं घटना आया टीका में अमरचंद्राचार्य मेरे ऐसा प्रचुर स्व संवेदन है ये मेरा निज वैभव है। ये निज वैभव से मैं कहूंगा, भले भगवान से सुना है भगवान के, पर मैं वर्तमान कहने वाला तो मैं हूँ। समझ में आया? तो मेरा निज वैभव से मैं हूँ कहता हूँ समझता जी। हाँ 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 यही वस्तु ऐसी है। हाँ तो एक बार कोई प्रश्न करता मैं शुद्ध केवली एकला कहा है, केवली नहीं शुद्ध केवली लेना भगवान ऐसा आगे छोड़ दे। हाँ तो शुद्ध केवली में दो ही आ गया, केवली और शुद्ध केवली। आई तो दो का शब्द भिन्न पाड़ दिया, ये अमृतचंद्राचार्य टीका में दो का भिन्न पाड़ दिया। केवली कहा हुआ परमात्मा त्रिलोकनाथ वितराग दिल ध्वनि में आया। ओमकार दिल ध्वनि सुनकर जो रचा था केवली का भी क्या प्रमाण है? केवली का भी क्या प्रमाण है? प्रमाणिक है केवली प्रमाण। सम्यक दर्शी कहे तो भी प्रमाण है। चारित्र में फेर है पर सम्यक दर्शन का ज्ञान श्रद्धा में फेर ऐसा त्रियंत का संकेत ऐसा सिद्ध का संकेत, सिद्ध ने त्रियंत का संकेत में फेर बिल्कुल नहीं आया है। मोक्ष मात्र का समझ आया? हाँ कुछ कल्पना का विषय नहीं, हाँ कोई अनुमान करके कहना ऐसा नहीं, प्रत्यक्ष हो गया ऐसा ही चीज एम कहते हैं। ऐसा केवली प्रत्यक्ष हुआ उसे कहते हैं। शुद्ध केवली को प्रत्यक्ष हुआ परोक्ष, वो परोक्ष है नहीं प्रत्यक्ष है, पर है तो दो ही प्रमाण बराबर। हाँ हाँ समझ में आया? तो कहते हैं व्यवहार मार्ग के रत्नत्रय को छोड़कर आई वजन आया। केवली ने शुद्ध केवली कहा कि ये मैं कहूंगा क्या कि भगवान ऐसे कहते हैं और शुद्ध केवली ऐसे कहते हैं। व्यवहार मार्ग को छोड़कर स्वभाव में आ जा। व्यवहार मार्ग से नीचे मार्ग होगा ऐसा नहीं। कुछ ठिकाने कथन आते हैं ना वो छठावा में सत्यार कारण को व्यवहार हो, ऐसा क्या करना? आगे कारण पहला कार्य पीछे है ऐसा अर्थ करते हैं, ऐसा है नहीं। वो तो निमित्त कारण का आरोप दिया है। हाँ क्या कहते हैं? व्यवहार रत्नत्र को छोड़कर जो कारण हो तो छोड़कर कैसे आते हैं? समझ में आया? जी हाँ प्रभु। ये तो 85 का ही में आया है पीछे 132 का। 7 साधक, व्यवहार साधक है, नीचे साध है लो। पर किसको कहते हो? जो अपना निश्चय साधन किया है
उसको राग को व्यवहार साधन का आरोप दिया है। क्या करे दृष्टि के लिए है, ऐसी बात है। पर अर्थ ज ઊંધા करे क्या करे नहीं आया। हाँ तो भाई तेरा आत्मा को दुख होगा विपरीत अर्थ करने से हो। अनंत सर्वज्ञों अनंत संतों की वाणी में नुकसान होगा तेरी से, ऐसे तेरे नुकसान होगा भाई। तेरी दया है कि नहीं तेरे को? हाँ, चार गति का डर हो भाई तो शास्त्र कहते हैं, केवली कहते हैं, वो प्रमाण समझना चाहिए। अपनी कल्पना से नहीं कहते हैं समस्त विभाव को क्यों लिया? व्यवहार मार्ग विभाव है પણ वो तो शुभ भाव है माटे पहले शुभ ने शुभ सर्व को छोड़कर ऐसा समानत कर दिया भाई, विभाव को छोड़कर नहीं પણ स्पष्ट करने माटे व्यवहार को छोड़ शुभ राग को छोड़कर आया। तो कहते हैं कि तू व्यवहार कारण हो न नीचे कार्य हो तो छोड़ना कैसे उसको तो पकड़ना। पर वो तो उपचार व्यवहार नहीं से कथन है, कारण नहीं हेतु आता है ना, नीचे का हेतु आता है छठा नियत हो व्यवहार का निमित्त का आरोप है, कारण है ही नहीं उसको कारण कहते हैं, ये व्यवहार है। नहीं तो कहा व्यवहार मार्ग के रत्नत्रय को छोड़कर शास्त्र में चरणान युग में जितना व्यवहार मार्ग कहा वो भी राग है, तो उसको छोड़कर तो कहते हैं ना शुभ भाव से शुद्ध होता है, नहीं तो ना पढ़ते पंडित जी। भाई वाद विवाद के साथ सदगुरु कहे सहज का धंधा, वाद विवाद करे तो अंधा, प्रभु मार्ग तेरा सहज है, ऐसी कबूला तो लाल। कहते हैं समस्त विभाग को और व्यवहार मार्ग भाषा लिया। देखो व्यवहार रत्नत्रय को छोड़कर ऐसा शब्द न दिया, पर व्यवहार मार्ग रत्नत्रय को छोड़कर जितना व्यवहार मार्ग में कथन आया समझ में आया, ये सब बंध का कारण है। चाहे तो पंच महावर्त हो, चाहे तो शास्त्र का ज्ञान हो, चाहे तो नौ तत्व की श्रद्धा हो, पर विकल्प है राग है, बंध का कारण है। बराबर। हाँ हाँ हाँ, एक तत्व की श्रद्धा एम कहता है। हाँ हाँ हाँ, निज तत्व वेदी भाषा देखो, तो विकल्प व्यवहार रत्नत्रय का विकल्प राग छोड़कर निज तत्व वेदी। ये व्यवहार निज तत्व न था, बराबर ऊपर तत्व था। निज तत्व वेदी, निज आत्म तत्व को जानने वाला, अनुभव करने वाला। मैं तो ज्ञानानंद स्वरूप हूँ, ऐसा उस तरफ से अनुभव ज्ञान रूप अनुसर के होना, आनंद रूप होकर होना, द्रव के द्रव्य रूप से होना, जो स्वभाव है वो रूप से होना, ऐसी निर्विकल्प स्वसंवेदन श्रद्धा ज्ञान शांति ऐसा अनुभव करने वाला मतिमान पुरुष, ये मतिमान पुरुष है। शास्त्र ने मोटी मोटी बात करे ने ऐसा ऐसा, ये मतिमान नहीं। हाँ, विकल्प का छोड़कर भगवान तेरा निज तत्व है न, निज तत्व ने वेदी ऐसा शब्द पड़ा है। अपना निज आत्मा भगवान ध्रुव, वो निज तत्व, उसका वेदी अनुभव करने वाला पर्याय। समझ में आया?
एक ठिकाना એવું याद आ गया, एक सितंबर में ऐसा ही क्या जाति स्मरण ज्ञान क्यों नहीं होता, कभी ऐसे बात लिखते कि ज्ञानी को भी विपरीत बात को समझाने में उसका कितना काल जाते हैं। क्या किया कि जाति स्मरण ज्ञान सबको क्यों नहीं होता, सब प्रभव से आया है। हाँ, कल तो बड़ी एक आया था भाई, चित्री मानस जवान रतीभाई में खावा, रतीभाई अपने मास्टर होता वडवाना वाला हेड मास्टर ना नारायण भाई ने દીકરા તે બધા 25-30 માણસ હતા, જવાન બધા ભાઈઓ મહારાજ કે પુનર્જન્મ હશે, આવા માણસ હજી પુનર્જન્મ હશે એની કે હા રાજુ છે, થોડી રાજુ આવી છે बताई थी कि आया था ना, आया था राजू आया था, અહીંયા आया था मेरा, ये हमारे जो भी था राजू ने के बता गया पुनर्जन्म आए तो कीधु पुनर्जन्म બધું પ્રત્યક્ષ हो गया है तो सही लड़की को दाद देखो कीधु जाना हो तो गया था, कोई आमा थी को गया था में घर में थी निकलता शांत दूसरा थोड़ा आमा से कोई। हाँ तो लड़की आई है, अभी खड़ी होगी, पूर्व का जाति स्मरण है 7.5 वर्ष से पहले का, अभी तो 10 वर्ष की उम्र में 2.5 वर्ष से हुआ है। आया वो तो घर में हजार है, ऐसा तो हमारे पास आया था उसका रिपोर्ट लेने को, अमेरिका का आदमी आया है जयपुर में मोटू है 2050 यहाँ पर आ तो अपने अमेरिका का भी आया था, ये कहता 1000 ऐसा मेरे पास है, सारा देश का हो, एक हिंदुस्तान का नहीं, यूरोप में सब में है, थोड़ा सब में है। हाँ, मुसलमान में भी है पूर्वजन्म का 1000 केस है हमारे पास, एक वाली 2 एक वाली 3 है मैंने कहता था। हाँ वही कोई चीज नहीं अनादि का है। अरे जुआन मानस है पूछे कि पुनर्जन्म है महाराज, तुम मानते हो कि नहीं? अरे भगवान क्या करे यहाँ पर कुछ कॉलेज से कहीं नहीं करे पास है, हाँ बंद पास नाना दिख रहा कहीं तो वो पूछू छोकरा જોવા સમજા પછી તો જોવો જો થોડી પ્રત્યક્ષ છે, એક બેન થઈ તો તમને જવાબ નહીં દે કીધું, એમના બાપના થઈ બા છે કીધું સંભાળે એને 4 ભાવનું જ્ઞાન છે કીધું, એ જોઈ બેઠા પણ એ જવાબ નહીં દીધો। હજી તો પુનર્જન્મના શ્રદ્ધાય નહીં, એને 3 काल 3 लोक ने जानने वाली की पर्याय कैसे श्रद्धा में आवे। ही तो कहते हैं भगवान तेरे मोक्ष का सुख चाहिए, एम कहा माथे उसमें कहा था ना परमात्मा का सुख का विलास, उसका सारू कवच है, तेरे अतीन्द्रिय आनंद की अभिलाषा हो भगवान अंतर में एक बार व्यवहार रत्नत्रय विभाव को लक्ष्य छोड़ देने, महाप्रभु विराजते हैं अंदर में, कारण भगवान ये निज तत्व है, वो तेरा तत्व है। हाँ राज नहीं, व्यवहार रत्नत्रय नहीं, एक समय की पर्याय निज तत्व नहीं। हाँ है उसमें नहीं है निज तत्व, वो तो वस्तु से टिकाल, ये निज तत्व बराबर, उसका वेदी उपरियाई हुई बराबर। हाँ मतिमान पुरुष शुद्ध आत्म तत्व में नियत, शुद्ध भगवान आत्मा में नियत नाम परायण, शुद्ध आत्म तत्व में नियत
बात तो अलौकिक है भाई। लौकिक साथे कहीं मिलान करे तो मिलेगा। हम तो कहते थे संप्रदाय में एक 5वां अध्याय है आचरण का, तो बनाया है नया, और उसमें लेख है नो लोयस ऐसड़ंग चढ़े। हे गौतम, ऐसे उनमें कथन आते हैं, हम भी ऐसे कहते थे। हे गौतम, महावीर कहते हैं नो लोयस ऐसड़ंग चढ़े, मेरा मार्ग के साथ दुनिया के साथ मिलान नहीं करेना। मेरा मार्ग के साथ दुनिया का मार्ग के साथ मिलान नहीं करना। नो लोयस ऐसड़ंग चढ़े, लोग क्या कहते हैं उसके साथ हमारा मिलान नहीं करना। समझ में आया? वो 40 वर्ष 45 वर्ष पहले कहते थे संप्रदाय को। ऐसा कह सकता है, गीतरागी ऐसा कह सकता है। हमारे तो सभा में बहुत पहले भी सभा में प्रतिष्ठा थी ना हमारी, बहुत हजारों मानस आते थे सभा। तो पहली भाड़ा थी 3,000 राजकोट में, निवासी में 3,000 निवासी के साथ। हमारे बोटाद में 350 घर है, 1500 मानस। बहुत प्रतिष्ठा थी ना हमारी। हम तो प्रवचन लेकर बैठे थे तो मानस नौकड़ा नहीं भरा ऐसा मानस मानस मानस। उसमें यही कहा था, बहुत बार कहते थे प्रभु वीर एम कहते हैं नो लोयस, लोकनी मार्ग के साथ हमारा मिलान नहीं करना, हमारा मार्ग दूसरा है। समझ में आया? हाँ, वो कहे देखो, मतिमान पुरुष शुद्ध आत्म तत्व में नियत ऐसा जो एक निज ज्ञान एकाकार, भेद नहीं है पर्याया। दूसरा सिद्धांत, एक सिद्धांत स्वभाव के निर्विकल्प प्रतीक, और फिर दूसरा चरित्र उसका आश्रय करता है। वो तो पर्याय का और भेद सहित आश्रय करता है। वो तो पहला आ गया शुद्ध रत्नात्मक आत्मा को पाता, ऐसा आया ना ठिकाना आ गया। शुद्ध रत्नात्मक आत्मा को पाता है भाई, नहीं तो पर्याय है वो तो, पर वो तो अभेद तरीका है तो उसका यह कवच है। शुद्ध रत्नात्मक आत्मा को पाता है, मैं आई लिया ना आत्म तत्व में नियत, आत्म तत्व तो लिया उसमें नियत, वो पर्याय हुई। शुद्ध तत्व परायण ऐसा, एक निज ज्ञान, दूसरा सिद्धांत, फिर दूसरा चरित्र अंतरा, उसका आश्रय करता है। उसको कल्याण मार्ग पंथ चला और उसको केवल ज्ञान होगा। ये कारण हुए। बाणु गाथा बाणु निश्चय उत्तमार्थ प्रतिक्रमण का स्वरूप। उच्चमठम आदा, लो आई तो पहले उच्चमर्थ आदा सम्मी ठिदा हणयी मुनिवरा कमम समादु जानम एवं उत्तमठ परिकमनम। हे जीव उत्तम अर्थ मुनि तत्रस्थ अंता कर्म का, अतएव है बस जान ही प्रतिक्रमण उत्तम अर्थ का। हाँ, गाथा में निश्चय उच्च मार्ग प्रतिक्रमण स्वरूप। जिनेश्वर के मार्ग में देखो, जिनेश्वर के मार्ग में मुनियों की संलेखना होती है। संलेखना का काल जब आता है आखिर देश छूटने का, है जिनेश्वर के मार्ग में, जिनेश्वर वितराग परमात्मा त्रिलोकनाथ परमात्मा एक कहा मार्ग में मुनियों की, ये मार्ग में मुनियों की संलेखना के समय देखो आखिर ले छूटने का काला, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तो है और देश छूटने का समय आया 42 आचार्यों द्वारा। 42 कहते हैं 42, ये आचार पास पूछना एम कहते हैं। अपनी संलेखना में देश छूटने की निशांति
एक आचार दूसरा आचार 42 तक के शांति ऐसी जलवा रहती है कि नहीं? पूछना महाराज अपना गुरु आदि और धर्मात्मा आचार्यों ये वक्त तो बहुत होगा ना। 42 आचार द्वारा जिसका नाम उत्तमा पुस्तक में बस दिया जाने के कारण ये आचार के लोग संलेख न करें हमारी स्थिति से होगी तैयार। 42 आचार पास जाए न वो भाव ठीक रहे शांति का मार्ग अंदर में आचार के दिख जाओ संसार कर समझ में आया? वो कपड़ा बदलने का तुम्हारा काल है। कपड़ा शरीर बदलने का काल है। जाओ तुम्हारा अंदर आराधन। एक 2 3 4 42 ત્યાં સુધી उसकी स्थिरता और लेने की टिक रही। 42 40 और 2 आचार क्या करते हैं? आचार पास जाकर पूछते हैं आचार देते हैं तो लिखना की आज्ञा देते हैं। हाँ वो करते हैं कथन युग में आई है ना पास में आंध्र पर है ठीक है वो तो है बजा से बहुत शरणान योग माता है पाठ है ना 42 आचार्यों द्वारा मुनिनाम सलेखना समय द्वित चतुरी है ना। हाँ है ना वो तो है भगवती आराधना में है सब बहुत ठिकाना है शरणान योग में बहुत ठिकाना। हाँ भगवती आराधना बहुत है। हमारे दूसरा कहना है मेरे कि इतनी आराधना की तैयारी हो गई आत्मा की तो 42 आचार पास जाकर वो भाव ठीक रहा करने का तो आचार्य हुक्म दिया करो संसार तुम्हारा आत्मा तैयार हो जाए। हाँ मैंने उतार देह छोड़ने के काल में उच्चम अर्थ ऐसा भगवान आत्मा इनके देखो यह दिया जाने के कारण देखो उच्चमार्ग प्रतिक्रमण दिया मुनियों को दिया मुनि को आचार्य दिया छोड़ विकल्प छोड़ दो सब छोड़ दो उच्चमार्ग में घुस जाओ। उच्चमर्थ ऐसा आत्मा नीचे से 9 पदार्थों में उच्चमर्थ आत्मा है। ये 9 पदार्थ में उच्चम आत्मा है। हाँ आश्रव बंध से तो भिन्न है उच्चम है ही पर संबर इंद्रा ने मुख से भी उच्चम आत्मा अर्थ है। मोक्ष में तो पर्याय है प्रतिकार भगवान आत्मा है। ये आत्मा है यूं के आचार उसका आश्रय करो शांति हो जाएगी बराबर। निर्विकल्प मरण होगा समाधि मरण हो जाएगा विशेष। नमः वचन गुरुदेव।